हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले दो वीडियो में चक्रवातों की बात की, जिसमें चक्रवात का एक प्रकार पढ़ा था हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे वीडियो में हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किन किन नामों से विश्व में जानते हैं इन सभी के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चक्रवातों में दूसरा प्रकार था शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो लिखिए, आज के हेडिंग डालिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन्हें बहिर्वेशन चक्रवात भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इनको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, जो हमने पीछे बात की। अब हम बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो हमने पढ़ लिया था, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित चार अवस्थाएं बताई गई हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित चार अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट अवस्था है चक्रवातों की उत्पत्ति। चक्रवात की उत्पत्ति, और सेकंड अवस्था है चक्रवात का खुलना। चक्रवात का खुलना, और तीसरी अवस्था है संशोधित चक्रवात। संशोधित चक्रवात, और चौथी अवस्था है चक्रवात अवसान। चक्रवात अवसान की अवस्था। चक्रवात अवसान की अवस्था। अब हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, हमने चार अवस्थाएं जानी है। अब नेक्स्ट बात अपनी ये है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की चार अवस्थाओं के बारे में जाना हमने। अब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित बर्कनीज महोदय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उनकी उत्पत्ति से संबंधित बर्कनीज महोदय ने, एक विद्वान है बर्कनीज महोदय ने ध्रुवीय वातागर सिद्धांत दिया, यानी ध्रुवीय वातागर सिद्धांत दिया। ध्रुवीय वातागर सिद्धांत को ध्रुवीय वातागर सिद्धांत या लहर सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद में
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण है वह ठंडी और गर्म वायु राशियों के मिलने से होता है, यानी वातागर बनने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो विश्व में सर्वप्रथम गर्म व ठंडी वायु राशियों के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ये बताया था पिटराइज ने। तो लिखिए विश्व में सर्वप्रथम पिटराज महोदय ने, एक विद्वान है पिटराज महोदय ने, विश्व में सर्वप्रथम पिटराज महोदय ने बताया कि गर्म व ठंडी वायु राशियों के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है, एक ही बात है। अब हम जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौसम प्रणाली कैसी होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की मौसम प्रणाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की मौसम प्रणाली। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जब किसी क्षेत्र में अचानक तापमान में वृद्धि होती है तो वह चक्रवात के आगमन का सूचक है। लिखिए जब किसी क्षेत्र में अचानक तापमान में वृद्धि होती है तो वह चक्रवात के आगमन का सूचक है। आगमन का मतलब है आने का सूचक है। और सर्वप्रथम क्या होता है कि उष्ण वातागर का भाग पहुंचता है जिसमें स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। तो आगे लिखिए सर्वप्रथम उष्ण वातागर का भाग पहुंचता है जिसमें स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। और हल्की बारिश होती है। और हल्की वर्षा होती है। उसके बाद में क्या होता है कि पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है और वर्षा रुक जाती है जो उष्ण वातावरणों के आगमन का सूचक है। और पुनः तापमान में
पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है एवं वर्षा रुक जाती है। जो उष्ण वातावरण के आगमन का सूचक है। और कुछ समय बाद तापमान में गिरावट आने लगती है। गिरावट आने लगती है। जो शीत वातावरण के आगमन जो शीत वातावरण के आगमन का सूचक है। यदि तापमान बढ़ता है तो उष्ण वातावरण के आगमन का सूचक होता है। अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो शीत वातावरण के आगमन का सूचक होता है, जिससे कपासी बादलों का निर्माण होता है। जिससे कपासी बादलों का निर्माण होता है वह हल्की वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कुछ समय बाद पुनः वर्षा रुक जाती है। रुक जाती है जो शीत वातावरण का सूचक है। और इस तरह वातावरण और इस तरह चक्रवात गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, वो पछुआ पवनों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के पथ या मार्ग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के पथ या मार्ग को झंझा पथ कहा जाता है। यानी ये शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में चल रहा था कि कुछ समय बाद पुनः वर्षा रुक जाती है तो शीत वातावरण का सूचक होता है और इस तरह चक्रवात गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के पथ या मार्ग को क्या कहा जाता है? झंझा पथ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना। प्रश्न आ सकता है यहाँ से आपके
तो यहाँ पे लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक नंबर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और 2 नंबर यहाँ पे लिखिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। कटिबंधीय चक्रवात। अब बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पहला पॉइंट इनमें है कि इनका क्षेत्र 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका क्षेत्र है वो 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ये इनका क्या है, क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में। दूसरी बात करें तो ये व्यापारिक पवनों के साथ गति करते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के साथ गति करते हैं। पछुआ पवनों के साथ गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वातावरण नहीं बनते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए बनने के लिए महासागरीय सतह पर 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। यानी केवल उष्ण यानी गर्म हवा होती है, उनमें ठंडी हवा नहीं होती है। और वातावरण तभी बनते हैं जब ठंडी और गर्म हवाओं का क्या हो, मिश्रण हो। इनमें वातावरण नहीं बनते हैं और इनमें वातावरण बनते हैं। इसमें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वातावरण बनते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है और इन्हें ऊर्जा वातावरण से मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है 5 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में चक्रवात की आंख का निर्माण होता है या विकास होता है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में चक्रवात की आंख का निर्माण नहीं होता। दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम समय अवधि में भारी वर्षा करते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात लंबी समय अवधि में कम वर्षा करते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो क्या है कि कम समय अवधि में भारी वर्षा करते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात लंबी अवधि में कम वर्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनका जीवन काल यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जीवन काल 2 दिन से सप्ताह तक होता है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जीवन काल सप्ताह से महीनों तक
अब इनका विस्तार है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार 1040 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल महासागरीय भागों में। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति है वो महाद्वीप व महासागर। दोनों जगह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटवर्ती भागों को अधिक प्रभावित करते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय भाग तटवर्ती व आंतरिक दोनों भागों को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति, यानी इनकी गति 48 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में ये 48 किलोमीटर से 120 किलोमीटर गति करते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति 32 किलोमीटर से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी इनकी हमने बात की, तुलनात्मक अध्ययन किया कि इनकी गति क्या होती है, उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है, किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, इनका आकार क्या है, कहाँ उत्पन्न होते हैं, इन सभी के बारे में। अब नीचे नोट लगा के लिखिए। चक्रवातों की आकृति अंडाकार, वी आकार, व गोलाकार होती है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने चक्रवातों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।